गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हाँ सर, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, क्या आपने वो सारा रिवाइज करा या नहीं करा? सर, लास्ट क्लास का क्या कराया था, एक बार आप ही बता दीजिए। आओ जरा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारा कौन सा लेक्चर नंबर था? सर, लास्ट क्लास था लेक्चर नंबर 51। और हमने लेक्चर नंबर 51 में क्या क्या कर लिया था, एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज का एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, लेक्चर नंबर 51 में, कहां गए भैया, हाँ, मैंने आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मैंने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि भैया हमारी जो एक्चुअल सेल है वो कितनी ज्यादा है ब्रेक इवन सेल से, यानी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। पर अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी हो, मुझे इसकी अगर परसेंटेज निकालनी हो तो मैं कैसे निकालता था? सिंपल है कि कितनी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन आता है और उसके अंदर मुझे एक्चुअल सेल गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है? एक्चुअल सेल गिवन नहीं है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, प्रॉफिट या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100। तो ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दी थी। चल, उसके बाद हमने क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन के बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हमने सीख लिए थे, ये मैंने आपको बता दिया था सब कुछ। ये हो गया था हमारा सेल्स क्वांटिटी, डिजायर्ड प्रॉफिट भी हमने कर लिया था। और कॉन्सेप्ट नंबर 9 में करा था हमने ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफिकल मेथड भी आपको सिखा दिया था कैसे होता है, और हमने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। चलो, ये हमारा पिछला लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, आओ जरा हेडिंग डालो, लेक्चर नंबर 52। लो, हेडिंग डालो, लेक्चर नंबर 52। 52। और सर आज हम क्या करेंगे? बस आज हम इस चैप्टर में आगे और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। देखो, नॉर्मली सब कुछ कंप्लीट हो गया इस चैप्टर में। अब हमें करना क्या है? अब हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हमारी हो जाए। आओ लिखो, लेक्चर 52, मार्जिनल कॉस्टिंग। आओ शुरुआत करते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर 10 से। एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट? ठीक है, लिखो, इन मार्जिनल कॉस्टिंग, इन मार्जिनल कॉस्टिंग it means the angle formed by intersection of sales line and total cost line at break even point। फुल स्टॉप, आगे लिखो, the wider the angle, the greater is the rate of earning profits।
क्या मतलब है इसका, जरा इसका मतलब समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्चुअली में हो सकता है आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए, या 1 नंबर 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। देखो क्या लिखा है जरा समझो। जब हम ग्राफ बनाते हैं अपना, कौन सा ग्राफ, हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था ये वाला देखो, और हमने ग्राफिकल मेथड में हमने ये सीखा था, क्या सीखा था, ये रहा। आओ जरा हमारे ग्राफ पे, ये रहा। आओ जरा इस पे आते हैं, इसको समझते हैं जरा। ये रहा, चल देखो जरा क्या कह रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जरा समझो बात को। कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब है, सबसे पहले तो ये बात कर रहा है एक एंगल की। अब मुझे बताओ जरा एंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल। अरे चलना है, एंगल का मतलब क्या होता है सर। एंगल का मतलब होता है जैसे ये डिग्री बनी है, ठीक है, तो हमारे एंगल होते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में किस चीज पे, ये वो एंगल फॉर्म होगा बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन। मुझे बताओ सेल्स लाइन कहां पर है इस क्वेश्चन में। सर सेल्स लाइन हमारी ये है, टोटल सेल्स की लाइन ये वाली थी, ये जो जा रही है ना, ये हमारी सेल्स की लाइन है। ये एक मिनट, हाँ ये है सेल्स की लाइन, सॉरी सर गलत बता दिया। सेल्स की लाइन ये नहीं है, सेल्स की लाइन है ये वाली, ये सेल्स की लाइन, हाँ ये है, ये जा रही है सेल्स की लाइन। तो कह रहा है जहां पे हमारी टोटल सेल्स ऑफ लाइन टोटल कॉस्ट की लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, यहां पे इंटरसेक्ट करा ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो कह रहा है कि ये एंगल जितना बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। कह रहा है ये एंगल जितना इसका मुंह खुला होगा, जितना ये बड़ा होगा, उसका मतलब ज्यादा गैप होगा टोटल सेल और टोटल कॉस्ट का, यानी सेल ज्यादा कॉस्ट कम, तभी गैप ज्यादा है। तो सिंपल मतलब है सर, इसका मतलब हो गया ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी जितना ज्यादा ये एंगल बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना एंगल ये छोटा होगा उतना प्रॉफिट हमारा कम होगा। ठीक है, तो बस यही बात थी और कुछ भी नहीं है। आओ जरा समझते हैं। देखो कह रहा है कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट मींस द एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स लाइन, जहां पे सेल्स लाइन कट करेगी किसको, टोटल कॉस्ट लाइन को, और जहां पे सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को कट करती है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल जितना बड़ा होगा उतने ही हमारे प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, बस यही बात थी। चलो, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट से लिख लो।